प्लेन इलाके में ये देखो इतना गैप है और वो भी आगे कोई चल रही है, ठीक है। तो यानी हमको कितना ज़्यादा गैप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो इन दोनों के बीच से मैंने गैप देखा कि हाँ भाई आगे से क्लियर है, तब जाके हम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अशोक। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ड्राइविंग इन्फो में। आज मैं लेकर चल रहा हूं आपको हिली एरिया में हम किस प्रकार से कर सकते हैं सेफ ड्राइविंग। तो चलो चलते हैं वीडियो के ऊपर। दोस्तों, हिली एरिया की ड्राइविंग जो है काफ़ी टफ ड्राइविंग मानी जाती है और वो एक्चुअल में होती भी है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमको ना कार का जो जजमेंट है उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिस ड्राइवर को अपनी कार का जजमेंट होता है वो अपनी कार को सेफली ड्राइव कर लेते हैं और स्टीयरिंग का जजमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो गियर वगैरह है वहाँ पे उतना मान्यता नहीं रखती है जितना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारा स्टीयरिंग का कंट्रोल। और स्टीयरिंग का कंट्रोल तभी होगा जब हमको अपनी कार का जजमेंट होगा, यानी कि हमको अपनी कार का जजमेंट के साथ साथ स्टीयरिंग कंट्रोल हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बार बार जो गियर वगैरह चेंज है वो तो आपकी चढ़ाई वगैरह के हिसाब से होगा, लेकिन मुश्किल यहाँ पे क्या होती है ओवरटेकिंग के लिए हमको बहुत ही शॉर्टेज टाइम मिलता है। अभी जैसे यहाँ पे आपको मैं डेमो लेने चल रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल के तौर पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो जैसे मुझे गैप क्लियर हुआ, अब ये बाइक स्कूटी वाला निकला, अभी रोड आगे को ढलान है, इसलिए मैं अभी ओवरटेक नहीं करूँगा, ठीक है, जब तक बिल्कुल हमको कन्फर्म ना हो जाए, ठीक है। और तब तक हम अपनी ही लाइन के ऊपर रहेंगे। और जैसे यहाँ पर रोड क्लियर हुआ, ये देखो ये निकला, ये वाली कार भी निकली है, ठीक है। अब जब तक रोड क्लियर नहीं होगा दोस्तों तब तक हम ओवरटेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगला भी स्पीड से आ रहा है, वहाँ पे फिर दोस्तों बचने के चांसेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बगल में लगेगा तो पहाड़ी पे टकरेगी, गाड़ी पलटी होगा, कई दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। और हम क्या काम करेंगे, अगली गाड़ी से हम परमिशन भी लेंगे, ठीक है। जैसे हमने ओवरटेकिंग करनी है उस समय पे डबल हॉर्न मारेंगे या आप सिंगल हॉर्न मोड पे यूज़ करेंगे। जहाँ पे मोड वगैरह है वहाँ पे हम अपनी सिंगल हॉर्न मारेंगे, शॉर्ट मारेंगे। ये देखो जैसे गैप मिला और ये हॉर्न मार के अपना शॉर्ट से निकल गए, जैसे हमारे को रोड क्लियर हुआ, ठीक है। और टर्निंग वगैरह में शॉर्ट हॉर्न मारेंगे, सिंगल हॉर्न मारेंगे, जिससे हमको अगली गाड़ी का भी हॉर्न सुनाई दे। जैसे हमारा हॉर्न अगली गाड़ी सुनेगी वो भी हॉर्न देगी, तो उसको सुनने के लिए हमको अपना हॉर्न बंद करना है, ठीक है। और हल्का सा हम अपनी खिड़की का दरवाज़ा खोल सकते हैं, जिससे हमको साउंड क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर हम अपनी साइड ही लाइन पर बने रहें, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टीयरिंग कंट्रोल वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि हमारी स्टीयरिंग की एक पोजीशन होगी, यहाँ पे बार बार हम अपने हाथ को ना ही स्लाइड करेंगे और ना ही स्लिप करेंगे, ठीक है। और ना ही अपनी स्टीयरिंग के जो हाथ है उसकी पोजीशन हमने बार बार चेंज करनी है। उससे प्रॉब्लम ये होती है हमको पता नहीं चल पाता कि यार हमने कितना स्टीयरिंग टर्निंग लेनी है कितने मोड के ऊपर, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, और जहाँ पे शार्प मोड होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि यार थोड़ा भी अगर स्टीयरिंग कम या ज़्यादा हुआ तो दिक्कत आ सकती है, वहाँ के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा हमने किस प्रकार से जो है स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। स्टीयरिंग कंट्रोल के साथ साथ में दोस्तों हमने अपने मिररों का बिल्कुल यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि हिली एरिया में दोस्तों ना हमको आगे वाली गाड़ी ज़्यादा देरी से दिखाई देगी, ना ही पीछे वाली गाड़ी ज़्यादा देरी से दिखा देगी, अचानक ही कोई ओवरटेक करने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने मिररों के ऊपर भी हम सतर्क रहेंगे। और जो अपना लेफ़्ट वाला हैंड है, ठीक है, इसको हैंड ब्रेक के ऊपर तैनात रहना है, क्योंकि मोड़ के ऊपर ना बहुत ही मिनिमम टाइम आपको मिलेगा, मोड़ के टाइम पे बहुत मिनिमम टाइम मिलेगा। कभी क्या होता है मोड़ के टाइम पे जो अगली गाड़ी है अगला बिना देखे हुए भी ओवरटेक कर लेता है, और उस समय पे अगर हम सतर्क न रहें, ठीक है, तो अगला तो मिस्टेक कर रहा है लेकिन उसका भुगतान जो है हमको भी करना पड़ सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जो लेफ़्ट वाला हैंड है ना इसको भी हैंड ब्रेक के ऊपर रखेंगे, और इस चीज़ की हमने प्रैक्टिस करनी है कि इसको हम सडनली ना मारें कभी भी, चाहे कितना भी पैनिक कंडीशन हो, सडनली हम कभी नहीं मारेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल गाड़ी है, 1 और 2, दो गाड़ियाँ जब एक साथ हो, बड़ी गाड़ियाँ, यानी एक छोटी गाड़ी है एक बड़ी गाड़ी है, या फिर बस है, ट्रक है, या फिर 2 ट्रक है, कुछ भी, यानी कि डबल गाड़ी के ऊपर कभी भी हमने गलती से भी ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा स्पेस बन जाता है ऐसी कंडीशन में। हमको प्लेन इलाके में ये देखो इतना गैप है और वो भी आगे कोई चल रही है, ठीक है। तो यानी हमको कितना ज़्यादा गैप चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो इन दोनों के बीच से मैंने गैप देखा कि हाँ भाई आगे से क्लियर है, तब जाके हम यहाँ से लेते हैं ओवरटेक, ठीक है। अभी ये सिंगल गाड़ी हो गई, अब हम इसको ओवरटेक ले सकते हैं, लेकिन डबल गाड़ी को कभी भी ओवरटेक नहीं करेंगे, ठीक है। और नंबर 2 पॉइंट, ब्रिज के ऊपर
जब कभी आपको ब्रिज मिले तो ब्रिज के ऊपर दोस्तों ओवरटेक नहीं की जाती है, ठीक है। और दोस्तों नंबर 3 पॉइंट, अगर हम ढलान की ओर चल रहे हैं और अगला गाड़ी जो है अप हिल की तौर पर आ रही है, ठीक है, तो जो डाउन हिल वाला है वो अप हिल, जो गाड़ी ऊपर को चल रही है वो उसको रास्ता देगी, ठीक है। जो गाड़ी ऊपर चल रही है उसको रास्ता देगी, जो गाड़ी नीचे जा रही है वो वाली, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, ठीक है। और नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, जो छोटी गाड़ी है वो बड़ी गाड़ी को रास्ता देगी, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी को जो है गैप देगी, क्योंकि छोटी गाड़ी को हमको रिवर्स करने में आसान होता है, छोटी गाड़ी जल्दी से रिवर्सिंग हो जाती है, उसमें सेंसर होते हैं, ठीक है, और वो अच्छे से गाड़ी को रिवर्स कर लेती है और उसके ऊपर वेट कम होता है, लोड कम होता है। बड़ी गाड़ी के ज़्यादा हैवी भी होगी, लोड भी ज़्यादा होगा और उसको पार्किंग के लिए गैप भी ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटी गाड़ी जो है वो बड़ी गाड़ी को रास्ता देगी। दोस्तों अगर आगे का ट्रैफिक क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रॉब्लम क्या है कि सड़क छोटी है, सड़क छोटी होने की वजह से जब आपस में तालमेल बैठेगा तभी हम सड़क के ऊपर अच्छे से सेफ ढंग से हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे बात रह गई थी कि हैंड ब्रेक हम सडनली नहीं मारेंगे, तो हैंड ब्रेक को लेंगे हम जर्क के तौर पे, लाइट से जर्क लेंगे और फिर छोड़ देना, जर्क लेना छोड़ देना, इस प्रकार से हम कंट्रोल करेंगे। वो पॉइंट वहाँ पर रह गया था क्योंकि ट्रैफिक की वजह से मुझे टॉपिक चेंज करना पड़े, ठीक है। अभी दोस्तों अभी यहाँ पे जो स्टीयरिंग कंट्रोल की बात है ना, स्टीयरिंग को हम किस प्रकार से करेंगे जिससे हमारे स्टीयरिंग स्लाइड ना हो, ठीक है। अभी जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो गाड़ी, ये देखो यहाँ पे हम इस प्रकार से करेंगे स्टीयरिंग को कंट्रोल मोड़ के ऊपर। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे उतना ही स्टीयरिंग कटेगा जितना आप चाहते हो, ठीक है। और जैसे ही अब एकदम तो मोड़ आएगा नहीं, जैसे गाड़ी आपकी सीधी हुई आगे आपको रोड दिखाई दे रहा है कि यार राइट साइड को कट रहा है, तो उस समय हम यहाँ पे फिर दोबारा हाथ पकड़ेंगे। इससे होता क्या है, स्लिप होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा, ठीक है। और हैंडल की पोजीशन जो है आप एक ही जगह पे पकड़े, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मुझे गैप लग रहा है, गैप, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमको जो आगे वाली गाड़ी आ रही है, जब सपोज करो 3 गाड़ियाँ आ रही हैं, तो 3 गाड़ियों में से जो सबसे पीछे वाली गाड़ी है उसका हम कलर चूज़ कर लेंगे कि वो वाली कलर वाली गाड़ी है, ठीक है। और जैसे वो गाड़ी पार करेगी फिर हमने अपनी लाइन को देखना है, यार अब क्या रोड खाली हो गई है, उससे पहले हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे दोस्तों हिल एरिया में हम सेफ ड्राइविंग। आगे आपको और दिखाता हूँ और कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है हिल एरिया में ड्राइव करते समय, ठीक है। तो ये देखिए अभी आगे, और मिररों का और इंडिकेटर का, अगर हम दोस्तों इंडिकेटर का और जो अपनी डिपर लाइट होती है इनका हमने प्रयोग करना सीखना है। ये एक वाहन जो है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को किस प्रकार से हमने यूज करना है, और जो हमारी स्पीड होगी स्पीड उतनी ही रखें। और जब हम दोस्तों भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले ना, तो स्पीड को थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले में इलाकों में आपको बच्चे मिलेंगे, कोई है ना, कई ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको ट्रैफिक का उतना पता नहीं है, कई बुजुर्ग लोग भी हैं जिनको पता नहीं है यार कि सड़क को किस प्रकार से क्रॉस करना है ना। फर्स्ट जब भी रोड के ऊपर वो करें तो हम अपने राइट साइड देखें फिर लेफ्ट साइड देखें, तो ये चीज़ें हर किसी को पता नहीं होती है, कई लोग होते हैं जिनको पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सतर्क हमको ज़्यादा रहना पड़ेगा, ठीक है। और ये अभी ये देखो, ये यहाँ पे ट्रैफिक में हम किस प्रकार से करेंगे सेफ ड्राइविंग। और जैसे ही हमको गैप मिलेगा तो हम यहाँ पे पास लेने की कोशिश करेंगे भाई साहब से। अभी तो ट्रैफिक बनी रखा है, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पता नहीं कौन सा पॉइंट कहाँ पे आपके मतलब का निकल जाए, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए हमको ना प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसका आप अपनी ड्राइविंग के दौरान इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, तभी जाके आपका हाथ भी सुधरेगा और एक हैबिट भी सुधरेगी कि यार हमको ड्राइविंग के दौरान ये करना है और ये नहीं करना, ठीक है। अभी यहाँ पर रोड थोड़ा खाली हुआ, मैंने हॉर्न दिया हल्का सा। जैसे दोस्तों मुझे गैप क्लियर होगा, अभी मोड़ दिखाई दे रहा है, जैसे गैप क्लियर होगा फिर हम अपनी पिकअप लेंगे। और दोस्तों जब भी हम ओवरटेक करेंगे ना, उस समय पे हमारा गियर होगा थर्ड नंबर गियर होगा, और जब हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस हम रखेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे अपना पिकअप बढ़ाने के लिए। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से हम लेते हैं ओवरटेक सेफली हिल एरिया में। हिल एरिया के टाइम पे हम किस प्रकार से ओवरटेक लेंगे। अभी इस गैप को पहले कम करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे थोड़ा गैप थोड़ा अभी बढ़ गया है, क्योंकि चढ़ाई थी, गाड़ी उतना पिकअप नहीं ले पा रही, क्योंकि गाड़ी का एसी भी अभी ऑन है, और एसी ऑन होने के चक्कर में क्या है गाड़ी उतना पिकअप नहीं ले पाती है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको स्पीड चाहिए तो उसके लिए हम अपना एसी को ऑफ़ कर सकते हैं। जब चढ़ाई वगैरह हो उस समय पे हम कुछ टाइम के लिए अपना एसी अगर ऑफ़ करते हैं तो हमारी गाड़ी का पिकअप थोड़ा अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। और ये देखो हॉर्न दिया और यहाँ पे पिकअप बढ़ाया अपना, और ये क्या यहाँ पे ओवरटेक, सेफली ओवरटेक, जब आगे बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, इस टाइम पे हम ओवरटेक करेंगे।
नहीं कि ऐसे मोड़ वगैरह में ओवरटेक करने से अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है तो दोस्तों फिर वहाँ पे बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रह पाते, ठीक है। और यहाँ पे ये देख पा रहे हो, फिर दोबारा ये देखो स्टीयरिंग इतना, इससे होता है क्या दोस्तों, इससे आपको ना एक्यूरेट जजमेंट मिलेगा, एक्यूरेट जजमेंट कि जिससे हमको जितना स्टीयरिंग काटना चाहते हैं उतना ही काटेंगे, फिर उसके बाद स्टीयरिंग छोड़ेंगे तो स्टीयरिंग अपनी जगह पे आएगा। इतनी देर में हम अपना हाथ को शिफ्ट कर लेंगे दूसरी साइड के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे दोस्तों हिली एरिया में सेफ ड्राइविंग, और अपनी लाइन को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये और लाइन नहीं छोड़ेंगे। और साथ में जो टर्निंग वगैरह है यहाँ पे हमने हॉर्न का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि कई लोग क्या है रॉन्ग साइड तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन कोई लोग मोड़ के ऊपर जो है ना ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, जिनको उतना नॉलेज नहीं होता है उतना, लेकिन उन्हीं की वजह से फिर दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम हॉर्न देंगे तो वो भी थोड़ा सतर्क हो जाएंगे, ठीक है। और अगर सामने से हॉर्न आता है तो हम अपनी स्पीड को बिल्कुल कम कर लेंगे, अगर सामने से हॉर्न आता है तब, ठीक है। तो इसका मतलब वो बंदा बिल्कुल रॉन्ग साइड चल रहा है, इसलिए क्योंकि डर उसको ज़्यादा है, हमको कम डर है क्योंकि हम अपना सेफ चल रहे हैं, लेकिन जो बंदा गलत साइड चल रहा है उसको ज़्यादा डर है, इसलिए वो भी वहाँ से हॉर्न देगा अगर थोड़ा भी अगर सेंस रहा उसको तो, ठीक है। बट हिल एरिया में जब भी कोई ड्राइव वगैरह करता है तो क्योंकि वो लोग एक्चुअली में होते ही कुछ हिल साइड के हैं, और जो बंदे प्लेन से भी जाते हैं तो वो ट्रेंड होते हैं, पहाड़ों में गाड़ी चलाना इतना मतलब वो नहीं है कि यार कोई भी लाके और चला लेगा, ठीक है। तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं जो ऐसी गाड़ियाँ निकलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोड़ आ गया, हमने हॉर्न दे दिया, देखो काफ़ी शार्प मोड़ है यहाँ पे, तो ऐसे मोड़ पे हमने हॉर्न ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है। और दोस्तों एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि अपनी सीट बेल्ट चाहे वो बंदा आगे बैठा हुआ, ये देखो है ना, जैसे अब खड्डा आ गया, ठीक है, अब सडनली मुझे कट लेना पड़ा, ठीक है। जिस बंदे ने सीट बेल्ट नहीं पहना होगा तो या तो दीवार पे या दरवाज़ों पे कांच वगैरह पे लग सकती है उनको, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अब हाई स्पीड में तो चलना ही पड़ता है ना आज के टाइम में, नहीं तो पीछे वाला ट्रैफिक हमको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, ठीक है। अगर हम स्पीड से नहीं चल पाते हैं तो पीछे वाला ट्रैफिक है ना वो हॉर्न दे दे के इतना परेशान कर देगा कि पूछो मत, ठीक है। तो स्पीड पे तो हमको चलना ही पड़ता है, और कभी हमको सडनली ब्रेक भी मारना पड़ता है, और ब्रेक जैसे ही ब्रेक मारेंगे तो इधर उधर चोट लगने की वजह से और फिर हमारे एयर बैग वगैरह भी नहीं खुलते हैं, इसलिए हमने सीट बेल्ट ज़रूर पहननी है, ठीक है। और सीट बेल्ट के साथ साथ हम अपनी ड्राइविंग में भी थोड़ा सुधार लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, और हर आदमी अगर ड्राइव सीखेगा दोस्तों कितना परिवार बच सकता है, क्योंकि प्रत्येक आदमी जो है ना एक परिवार है, ठीक है। अब ड्राइव जब करते हैं या फिर जब हम लोग सफ़र करते हैं तो एक दो आदमी ही होते हैं जो सफ़र करते हैं परिवार के, और हो सकता है उनमें ही कोई घर का कमाने वाला हो, है ना। तो इसके लिए हमको बहुत ही सेफ़ रहना दोस्तों, और यही कोशिश मेरी भी है कि आप लोग भी सेफ़ ड्राइविंग करें, आप लोग भी सेफ़ रहें, ठीक है। और ये दुर्घटनाएं जितनी होती हैं इनको कम से कम किया जा सके। अगर आप भी मेरे इस सहयोग में सहयोग देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या आपको ड्राइविंग के लिए क्या प्रॉब्लम आती है उसके लिए आप कमेंट द्वारा मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो नई ला के आने के लिए तैयार हूँ। और जितना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, जितना मैं जानता हूँ, उतना इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की दोस्तों पूरी प्रैक्टिकल के साथ आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आपकी वो चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे फिर दो गाड़ियाँ डबल गाड़ियाँ हो गई हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमने कभी भी जल्दबाजी का काम नहीं करना है। अब जैसे एक गाड़ी ये किया पार, ठीक है, एक गाड़ी ने पार किया, अभी हम यहाँ पे इसको मेरा अब गैप क्लियर हुआ तो अब हम यहाँ से ओवरटेक करेंगे, बट आगे अभी मोड़ है, अभी आने की संभावना है गाड़ी वगैरह, थोड़ा होल्ड करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब सड़क खाली होगी फिर हम अपना पिकअप ले लेंगे, बट मोड़ के समय पे बिना सिग्नल के हम ओवरटेक नहीं करेंगे जब तक हमको क्लियर नहीं दिखा रही है। देखो सामने गाड़ी आ गई, ठीक है, और ये एक गाड़ी और आ रही है, इसके बाद अभी देखते हैं मोड़। इसमें कभी भी इसमें जल्दबाजी का काम नहीं है दोस्तों, इसमें पैसेंस वाला काम है ड्राइविंग का, ठीक है। अभी देखो अभी यहाँ पे रोड मेरे को अभी क्लियर लग रही है, तो ये हमने सीधे लिया यहाँ पे ओवरटेक। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पैसेंस का काम है। ड्राइविंग जो है ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे आप पेशेंस, क्योंकि आपके ऊपर जो है ना, आपके ऊपर जो और बंदे बैठे हैं ना उनका भरोसा है, ठीक है। और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और साथ वाला बिल्कुल तथास्थ है कि हाँ यार चल कोई बात नहीं यार सो जाते हैं, तो सोने का मतलब ये होता है कि उस बंदे का विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है, उसका विश्वास है कि हाँ यार बंदा जो है सही ड्राइव कर रहा है, ठीक है।
और एक चीज़ आपने और देखी होगी, जब भी हम ड्राइव करते हैं ना, तो ड्राइव करते हैं हमको नींद क्यों आती है? इसका रीज़न ये होता है दोस्तों, इसका रीज़न होता है कि जो सड़क के ऊपर जो ये पट्टियाँ हैं ना, हमारा एक्यूरेट ध्यान इसी के ऊपर रहता है, वो राइट लेफ्ट राइट है, तो हमारा माइंड जो है ना एक प्रकार से हिप्नोटाइज टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए हम करेंगे अपनी गाड़ी में हल्का सा कोई भी म्यूजिक लगा लो, कुछ भी रेडियो अपना म्यूजिक के तौर पे हम लगाएंगे उसको हल्के से, जिससे क्या है ये हिप्नोटाइज नहीं हो पाता है, और जो हमको नींद वगैरह का प्रॉब्लम है वो उससे भी हम बच सकते हैं। ख़ास तौर के ऊपर ड्राइवर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो बंदा ड्राइव कर रहा है उसके लिए, ठीक है। अगला बंदा तो सो भी जाएगा, उसके लिए तो चलो कोई बात नहीं, वो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर ड्राइवर अगर एक झपकी भी ले ली ना, तो दोस्तों बहुत गहरी खाई होती है हिल एरिया में, ठीक है। फिर वहाँ पे कोई रीटेक का तो मौका ही नहीं है। तो दोस्तों आशा यही करूँगा कि अपना हल्का म्यूजिक रखें जिससे नींद ना आए, और अगर नींद आने को हुए तो एकदम तुरंत गाड़ी को साइड करें जहाँ पे अच्छी जगह हो। ऐसी जगह नहीं कि आपने मोड़ पे, आप जैसे ये मोड़ के बाद हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दें तो पीछे वाला जो है ना वो ठोक जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको अच्छा स्पेस मिले तो वहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करें और आराम से अपना हाथ मुंह धुले, अपना हल्के वगैरह हो लें, और तब जाके अपनी ड्राइविंग पे ऊपर दोबारा पूरा कॉन्सेंट्रेट लगा के पूरे ध्यान से अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे। और जितना आप स्पीड को जज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे स्पीड दोस्तों अपने हिसाब से हम अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे। अगर कोई पास मांगता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई वो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बट हमने सेफ़ ड्राइविंग करनी है, और जो अपने सिग्नल वगैरह है ना दोस्तों, इनको हमने रिसीव करना आना चाहिए और इनको देना आना चाहिए कि यार कहाँ पे किस मोड़ पे हम किस प्रकार से हम हॉर्न देंगे, अगली गाड़ी को ओवरटेक करना है तो कैसे, मोड़ पे है तो कैसे, ठीक है। अगर आप मतलब ख़तरनाक पोजीशन में है तो हमने तुरंत तीन हॉर्न मारेंगे, टू 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 करके, या फिर एक लंबा हॉर्न मारेंगे, यानी कि अगले बंदे को भैया तू स्लो कर, अगले बंदे को बोलेंगे भैया तू स्लो कर, या तो है ना कोई ऐसी कोई कंडीशन होती है दोस्तों ऐसी कि जहाँ पे मतलब थोड़ा भी, अब जैसे कोई ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर सपोज करो ओवरटेक कर रहा हूँ और आगे से गाड़ी आ गई, तो फिर मैं लंबा हॉर्न मारूंगा या फिर 3 हॉर्न मारूंगा, जिससे आगे आने वाली गाड़ी क्या है स्लो हो जाएगी, और यहाँ पे मैं अपना गैप को कवर कर पाऊंगा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों हिल एरिया में हम किस प्रकार से सेफ ड्राइविंग करेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। पॉइंट पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप तक वीडियो टाइम पे पहुँच पाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कार में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ